आपने माननीय मंत्री महोदय 17 मार्च को संसद में बड़ा स्पष्ट कहा था, 2 दिन का इसमें 2 दिवसीय बहस हुई थी इस विषय में कि आप निजीकरण नहीं करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि आप इसको निजीकरण नहीं बोलते, आप कहते हैं ये तो हम प्राइवेटाइजेशन कुछ लाइंस का है, निजीकरण नहीं है रेलवेज का। इस शब्दों के जाल में देश को कृपया मूर्ख नहीं बनाइए। जब आप क्या कॉमन सेंस, आम दिमाग लगाने वाली शक्ति के आधार पर आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के इतने भयंकर त्रासदी के दौरान, संक्रमण के दौरान ये सबसे अच्छा समय है, ये सबसे अच्छा समय है काम करने का? क्या सबसे ज्यादा फायदा देश को एक लाइन भी रेलवे की प्राइवेटाइज करने से इस समय होगी? निजीकरण का मतलब क्या होता है कि देश के हित में सबसे ज्यादा आप उसके सौजन्य का एक्सप्लॉइटेशन निकालें, जिससे देश को सबसे ज्यादा फायदा। क्या इस वक्त बिड्स, मांगे, दावे, रुपये, पेमेंट्स न्यूनतम भी होंगे, मध्यम भी छोड़िए, सबसे ऊपर होंगे? तो ऐसे वातावरण में जब आपकी फ्रेट इसी 17 मार्च की डिबेट में नोट किया गया 4% से 1% हो गया, जब आपकी गिरावट हो रही है रेवेन्यू में, ऊपर से आके बैठा है कोरोना वायरस, आप इस वक्त इतने बड़े डेफिसिट पे, और उस डिबेट में कहा गया है कि 25,000 करोड़ औसतन, 25,000 करोड़ औसतन करंट अकाउंट रेवेन्यू डेफिसिट है। मैं कैपिटल और वो सब इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा। तो किस औचित्य से आप ये कर रहे हैं? क्या सस्ता फेंकना है? क्या उड़ाना है? क्या उपलब्धि सबसे अच्छी नहीं, बीच की भी नहीं, और न्यूनतम करनी है? ये क्या इरादा है आपका? तीसरा, आपने इसी प्रकार की अजीबोगरीब नीति देश भर में अपनाई। अभी आपने कोल माइनिंग में भी ऐसा समय चुना कि नॉन कैप्टिव में भी कोल माइन निजीकरण हो सकता है, ठीक कोरोना के बीच। किसमें दम है? आर्थिक स्तंभ है, मजबूती है, धनाढ्य है, शक्तिशाली है, जो अच्छी रेट दे सकता है इस वक्त? हमें इस विस्मय का अभी तक उत्तर किसी रूप से, परोक्ष रूप से भी नहीं मिला है। चौथा, क्या आप थोड़ा नहीं रुक सकते थे कि संसद में इसके बारे में बातचीत करके करते? संसद आप बुलाते नहीं हैं, संसद का वर्चुअल सेशन नहीं करते हैं, अधिकतर समितियों को वर्चुअली मिलने नहीं देते हैं, लेकिन संसद में कम से कम विचार विमर्श तो कर लेते हैं इसके ऊपर। हम तो कहते हैं कि कानून पास करवा लेते, लेकिन अगर कानून पास करने का आपका इरादा नहीं है तो कम से कम एक रेजोल्यूशन तो करवा लेते हैं विचार विमर्श के बाद। ये पतली गली से निकल कर भाग जाना संसद के विषय में, जवाबदेही अवॉइड करना, इतने बड़े सैकड़ों करोड़ के, इतने बड़े सौजन्य और शान भारत की विषय में आप किस नीति, किस उद्देश्य, किस औचित्य से कर रहे हैं, समझ नहीं आता। ये जबरदस्त जल्दी क्यों है?